अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आपके यूएफएसएस के थ्रू इंटरमीडिएट सत्र 2022 से 24 में नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अप्लाई में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, उसके बाद जब आप एडमिशन कराने जाएंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, उसके साथ साथ पूरा कितना चरणों में इस साल नए सत्र में इंटरमीडिएट में बिहार बोर्ड नामांकन लेने जा रहा है, पूरे विस्तार से समझेंगे। क्योंकि काफी विद्यार्थियों के माध्यम से प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि इंटर के नामांकन कितना चरण में होगा, अर्थात कि क्या क्या प्रक्रिया रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो यदि आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप बिहार बोर्ड से यूएफएसएस के थ्रू क्लास 11th अर्थात कि इंटरमीडिएट सत्र 2022 से 24 में नामांकन कराना चाहते हैं, तो अभी का ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो चलिए समझते हैं कितना चरण में सबसे पहले अर्थात कि क्या क्या आपको करना होगा नामांकन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कुछ दिनों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यूएफएसएस के थ्रू इंटर में नामांकन के लिए अप्लाई करने के लिए डेट आएगा। तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अभी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग चर्चा करते हैं वो अप्लाई के लिए कर रहे हैं, अर्थात कि आपको अभी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यूएफएसएस के पोर्टल से। जैसे ही ओपन होगा इंटर में नामांकन के लिए और जैसे ही अप्लाई के संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात कि बिहार बोर्ड से जितने छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए उनके लिए अप्लाई के लिए कुछ दिन में डेट आने वाला है। उसके बाद फिर पोर्टल बंद होगा, फिर सीबीएसई आईसीएसई के रिजल्ट आएगा। उसके छात्र या अदर बोर्ड के छात्र जो बिहार बोर्ड में नामांकन के लिए इच्छुक है वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, तब अप्लाई ऑनलाइन की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। उसके कुछ दिन बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। मेरिट लिस्ट 3 मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट और तृतीय मेरिट लिस्ट इंटर में नामांकन के लिए। उसके बाद स्लाइड अप का मौका दिया जाता है, अर्थात कि आप एक कॉलेज में नामांकन करा लिए तो आप चाहते हैं दूसरे कॉलेज में नामांकन कराना, तो उससे उसमें स्लाइड अप कर सकते हैं। और तीसरा ऑन स्पॉट भी मौका दिया जाता है एडमिशन का, जब सीट नहीं फुलफिल हो पाता है तो जब मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका जब नाम आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में नामांकन होगा, तब आप जाकर उस कॉलेज विशेष में एडमिशन कराएंगे। तो एडमिशन के समय कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो यहीं पे कंफ्यूजन था। तो आपको क्लियर समझना है कि अभी इंटर में एडमिशन की शुरुआत नहीं होने जा रहा है। एडमिशन का मतलब वहां पे जाकर आप नामांकन कराना है। अभी सिर्फ शुरुआत होने जा रहा है नामांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते, आप अप्लाई करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया क्लियर कि आपका 3 चरण में नामांकन की प्रक्रिया होगा। अभी कुछ दिन में डेट आएगा तो अप्लाई ऑनलाइन अर्थात कि आप अप्लाई करेंगे यूएफएसएस के पोर्टल पे, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद दूसरा चरण में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी छात्रों के मार्क्स के अनुसार और कॉलेज में उपलब्ध सीट के अनुसार कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नामांकन, आपको जिस कॉलेज में नामांकन कराने जाएंगे वहां पे एडमिशन कराने जाएंगे तो वहां पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कंफ्यूजन दूर हो गया। 3 चरणों में नामांकन होगा। पहला चरण है अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा है मेरिट लिस्ट, तीसरा है एडमिशन। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन जब आप करेंगे तो इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेगा और फिर जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब एडमिशन कराने जाएंगे तो उस समय आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो चलिए मैं पूरा क्लियर अब आपको समझा रहा हूं, एक एक चीज में बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन का डेट आएगा तो उस समय आपको इसी तरह का एक फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन। तो अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो यहाँ पे बीएसईबी बिहार बोर्ड, यहाँ पे अपना किस ईयर में पास किए हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर, जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो इसी तरह आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो ये अप्लाई की मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, एडमिशन के नहीं। अगर आप अप्लाई के जैसे ही शुरुआत होगा तो अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए तो आपको बस थोड़ा से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही फिल करेंगे आपको मार्क्स भरने की आवश्यकता नहीं है। बिहार बोर्ड से आप उत्तीर्ण किए तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो, तो आप जानते हैं अप्लाई ऑनलाइन करने में पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगता नहीं है, वो सिर्फ स्कैनिंग के लिए लगेगा, फिर आपका वापस हो जाएगा फोटो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी काफी जरूरी है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे बिहार बोर्ड आपको सूचना देगा कि आपके नामांकन के लिए किस मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। और एक कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आपके पास होगा फोटो आईडी प्रूफ, उसकी आवश्यकता पड़ेगा। तो ये सभी अप्लाई ऑनलाइन करना है तो इसमें कुछ भी आपका लगेगा नहीं, ये सभी स्कैन होगा और फिर ये आपको मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप किसी अन्य बोर्ड से भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए और बिहार बोर्ड में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको भी सेम चीज देना होगा, लेकिन अदर बोर्ड के छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी देना होता है अप्लाई करते समय। लेकिन जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनको माइग्रेशन और मार्कशीट नहीं देना पड़ेगा, ये आपको क्लियर समझना है। तो अप्लाई की प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। जैसे ही इतना प्रक्रिया आप कर लेंगे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट की सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको एक तो ऑनलाइन माध्यम से कुछ इसी तरह देगा, आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके कि आपका किस संकाय के लिए और किस कॉलेज में चयन हुआ है। और दूसरा तरीका होता है, जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरे होंगे उसमें देखिए इस तरह मैसेज किया जाता है कि आपका सिलेक्शन प्रथम मेरिट लिस्ट या द्वितीय मेरिट लिस्ट में हुआ है, किस कॉलेज में नामांकन के लिए और कब से कब तक जाकर आप नामांकन करा सकते हैं। जब आप नामांकन
कराने जाएंगे, अर्थात कि अप्लाई के समय के मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, लेकिन जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जब आप नामांकन कराने जिस भी कॉलेज में आपका चयन हुआ होगा उसमें जाएंगे, तो उस समय देखिए कुछ अलग ही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। उस समय आपको सबसे पहले एडमिशन स्लिप लेकर जाना होगा, अर्थात कि जो एडमिशन स्लिप आप डाउनलोड करेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि आपको इस कॉलेज में चयन हुआ है नामांकन के लिए। उस समय आपको मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप, जीरोक्स कॉपी आपके एसएलसी का, और अगर आप अदर बोर्ड से उत्तीर्ण किए तो फिर आपको माइग्रेशन देना कंपलसरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के वक्त मांगा जाएगा। तो क्लियर मैं आपको समझा चुका हूं कि अप्लाई क्या है, कितना चरण में नामांकन होगा और अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस रूप में आपका इंटीमेशन लेटर अर्थात कि मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगा। और एडमिशन के बारे में आप एक एक प्रक्रिया समझना चाहते हैं कि कितने सीट पे नामांकन होगा, कैसे मेरिट लिस्ट आएगा, कब से अप्लाई शुरू होगा, कहां से आप आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम ऐसे देख लीजिए AR कैरियर पॉइंट, आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने दो वेबसाइट ओपन होंगे। आपको देख लेना है लास्ट में .com, सिंपल सा आपको देखना है लास्ट में .com अर्थात कि arcareerpoint.com वेबसाइट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नए लुक में आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा ये नया लुक इसको दिया गया है, तो इसी रूप में आपके सामने पेज ओपन होगा। यहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा, यहां पे एडमिशन का सेक्शन बना हुआ है, यहां पे देख लीजिए एडमिशन का सेक्शन। यहां पे सिंपल सा एडमिशन वाले कॉलम में आना है और एडमिशन में देखिए यहां पे लिखा गया है बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022 से 24। यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा एडमिशन वाले सेक्शन में सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इंटर एडमिशन को लेकर एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। तो यहां से आकर आप एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं कि कब से कब नामांकन होगा, किस बोर्ड के छात्र हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना फी लगेगा, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी। अभी डेट नहीं आया, जैसे ही डेट आएगा यहाँ पे आके चेक कीजिएगा, यहाँ पे डेट आपको अपडेट मिलेगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो भी मैंने जानकारी दिया, यहाँ पे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया, कितना मेरिट लिस्ट आएगा, कितना सीट पे इस साल नामांकन होगा। अगर अप्लाई शुरू होगा तो यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, सभी काम यहाँ से कर सकते हैं। कॉलेज वाइज लिस्ट, कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टस, स्टूडेंट लॉगिन, सभी का लिंक यहाँ पे डायरेक्ट बनाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके इस पोस्ट पे आके आप एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।